हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम का चौथा लेक्चर, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने प्यारे भाई और बहनों में और जहां तक हो सके आप शेयर करिए, ताकि हर एक बच्चा जो भी कंप्यूटर छात्र है, प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करता है, उसके पास शेयर करिए, ताकि वो बच्चे इस शानदार क्लास का शानदार तरीके से लुत्फ़ उठा सकें। और इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करिए और मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर जुड़िएगा, ताकि बिना वीडियो को देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा एक प्रश्न कि 12 के प्राइम, 12 नहीं लिखिए, इसको आप बना लीजिए, 36 लिख लीजिए। 36 के प्राइम फैक्टर व कंपोजिट फैक्टर का सम कितना होगा। पिछले वीडियो में मैंने कंपोजिट नंबर बताया था, इसलिए इस सवाल को पूछा हूँ। इस सवाल को बताने के बाद आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, फार्मूला है, आपके साथ शेयर करेंगे। बताइएगा कि 36 के प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर का सम कितना होगा। बता दें कि कंपोजिट नंबर्स वो होती हैं, सबसे पहले आप जानिए कि कंपोजिट नंबर्स होती क्या हैं। पिछला वीडियो यदि आप लोग पढ़े होंगे तो हम बताए थे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं। वे संख्याएं जो प्राइम न हो, एक को छोड़कर, या फिर दो शब्दों में कर सकते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, वे संख्याएं कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। तो समझिएगा, 36 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 36 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कैसे तोड़ेंगे समझिएगा। 36 का कितना होगा, 9 चौको 36, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2। नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बाबू क्या होता है कि +1 कर देंगे, इस पर भी +1। सबसे पहले समझिए कि इसको तोड़ेंगे कैसे। इसको तोड़ते ऐसे हैं कि वो को प्राइम में हो, यानी कि को प्राइम मतलब उनका HCF 1 हो। 9 और 4 का HCF निकालेंगे तो 1 होगा। हालांकि जो भी नंबर्स ऑफ फैक्टर हैं उनको निकालने के लिए हम आगे बात करेंगे। अभी थोड़ा सा मतलब केवल आपको उससे रूबरू करा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3, जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9 फैक्टर होगा। 9 फैक्टर कौन कौन होगा वो भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 9 12 18 36, एक संख्या और छूट जा रही है हमारी, 6। आप काउंट करिए, 9 होंगे, 3 3 6 9 9 फैक्टर आ गए। टोटल कितने फैक्टर, 9 फैक्टर। यहाँ से भी 9 फैक्टर हैं। तो मैंने पूछा है कि नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर और नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर का सम कितना होगा, तो टोटल फैक्टर आपका 9 आ गया। यह हमारा टोटल फैक्टर है। कितना है टोटल फैक्टर, अब कुछ बच्चे ऐसे प्रश्न दे कि 36 का प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर का सम बताइए, तो आप डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे और 36 का 9 फैक्टर आ जाएगा टोटल फैक्टर, आप 9 आंसर मार के चले आएंगे। लेकिन बिल्कुल वो गलत हो जाएगा। समझिए कैसे। इसमें 9 फैक्टर में 1 भी शामिल है। और हम बताए थे पिछली लेक्चर में कि 1 न तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि 9 में से 1 माइनस कर देंगे, आपका 8 आंसर आएगा। 8 आंसर आ जाएगा।
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपका 1 2 प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है। 2 और 3 प्राइम फैक्टर हो गए, कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर, और 6 आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। हालांकि जो भी कंपोजिट नंबर पर सवाल हैं उसको हम पूरा डिटेल में जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो मतलब बारी बारी से करके सवाल को लगाएंगे, इतना पहले आप लोग जानिएगा। और यहीं पर पूछ सकता है कि बताइए प्राइम फैक्टर का सम कितना होगा। प्राइम फैक्टर का सम कितना होगा, तो 2 प्राइम है 2 और 3, इनका सम हो जाएगा 5। क्वेश्चन में क्वेश्चन करता है, ऐसे तो पूछेगा कि प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर का सम कितना होगा, तो ऐसे बताएंगे 8। फिर से क्वेश्चन में क्वेश्चन करेगा कि प्राइम फैक्टर है उनका सम कितना होगा, तो 2 और 3 प्राइम फैक्टर हैं, 2 + 3 मिलाकर 5, इसका भी आंसर है, ऐसे हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। चलिएगा आगे का टॉपिक, आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िएगा बाबू। नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। हर साल इससे मतलब हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। आप 10 से 12 एग्ज़ाम ले लीजिए, जैसे एसएससी का, रेलवे का, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, आप 10-12 एग्ज़ाम लीजिए और हर चैप्टर में देखिएगा, हर एक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से लगभग 10 से 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया रहता है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसकी डिफिनीशन क्या होगी कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होगा। कुछ बच्चे तो पहली बार सुन रहे, अरे सर जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, हमने तो पहली बार देखा है। घबराइएगा मत, सारे नंबर्स नेचुरल नंबर से ही निकल कर आते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, मान लीजिए ए और बी 2 ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, ए और बी दोनों ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ट्विन प्राइम नंबर, कंडीशन क्या होगा, मस्ट बी प्राइम नंबर, यानी कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या होनी चाहिए। मस्ट बी प्राइम नंबर्स बोथ, प्राइम नंबर, दोनों संख्या प्राइम होना चाहिए। प्राइम नंबर होना चाहिए, और एक शर्त और है, दोनों के बीच में गैप 2 का होना चाहिए। गैप 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल में बोले सर क्या है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर एग्जाम्पल बताइए, तो बता देंगे, बहुत सारा है, 13 गो है, नोट करिएगा। जैसे 3,5, 5,7, 11,13, 17,19। देखिएगा सबके बीच में गैप 2 का है। 29,31, 29,31, आपका 41,43,
61 सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। 71 73 ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। ट्विन प्राइम नंबर्स यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दोनों प्राइम्स होती हैं, प्राइम नंबर्स होती हैं और उनके बीच में केवल और केवल गैप 2 का होता है। वे संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण में 3 5 बीच में गैप 2 का है, 5 7 गैप 2 का है, 11 13 गैप 2 का है, 17 19 2 का गैप है, 29 31 41 43 71 73 59 61 इन सभी में 2 का ही गैप देख रहे हैं। इस प्रकार से जुड़वा अभाज्य संख्याओं का जो पहचानने का नियम है आप लोग सीख चुके होंगे। चलिएगा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो इसके प्रश्न काफ़ी तगड़े होते हैं, काफ़ी कठिन होते हैं। चलिएगा, एक प्रश्न लिखिएगा। एक प्रश्न लिखिएगा। यदि ए कामा बी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं तथा ए 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा तथा 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, तो ए बी का मान बताइए। मान बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कह रहा है कि ए और बी दोनों ट्विन प्राइम नंबर्स हैं और ए का मान है जो 2 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, तो कौन सी संख्याएं होंगी। समझिएगा इस प्रश्न को। ए का मान 10 से छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है, तो ए का मान हमें 2 से बड़ा लेना है, 10 से छोटा लेना है, तो क्या ले सकते हैं, 1,3 भी होता है ट्विन प्राइम नंबर्स, क्योंकि उनके बीच में गैप 2 का है, लेकिन ए का मान हमेशा 2 से बड़ा, यानी कि ए का मान 3 ले सकते हैं, ए का मान 5 ले सकते हैं। जब ए का मान 3 लेंगे तो बी का मान 5 लेना पड़ेगा। ए का मान जब 3 लेंगे हम तो बी का मान 5 लेना पड़ेगा, यानी कि संख्या क्या होंगी 3,5। ए का मान 5 लेंगे तो बी का मान कितना लेना पड़ेगा 7। दोनों के बीच गैप 2 का है, यानी कि 5,7। इस प्रकार से आपके जो ए बी का मान है, ए बी का मान 2 आ सकता है। कितना, 3 और 5 और 7 और 5, 2 आंसर हो सकते हैं, 2 आंसर हो सकते हैं। आप टोटल जोड़ेंगे, इनका सम कितना होगा, 3 और 5 8 और 7 और 5 12। तो बोले सर, कुछ बच्चे बोलेंगे कि यह तो काफ़ी आसान था, लेकिन प्रश्न देखिए इसमें क्या पूछा जाता है। ऐसे तो कह देगा कि ए और बी का मान बताइए, फिर प्रश्न के अंदर प्रश्न पूछता है कि बताइए इनका सम कितना होगा, सम निकाल देंगे। फिर प्रश्न कहेगा कि बताइए जो इनका सम है किसका गुणज है, 8 और 12 किसका गुणज है, तो बोले सर 4 का। 4 हमारा आंसर आ जाएगा। बोले सर 4 का ये गुणज है, 8 और 12 दोनों 4 का ही गुणज है, और इस प्रकार से हमारा 4 आंसर आएगा। देख रहे हैं कैसे प्रश्न के अंदर प्रश्न पूछ रहा है। सबसे पहले पूछा है कि ए और बी का मान बताइए, ए और बी का मान हम बता दिए। फिर उसमें बोल सकता है कि ए और बी का मान 2 होगा, एक तो 8 हो जाएगा, एक तो 12 हो जाएगा, 2 मान हो सकता है, 2 पॉसिबल वैल्यू हैं। फिर उसमें कहेगा कि जो इनका
सम आ रहा है तो वो किसका गुणज है, तो आंसर होगा 4। राइट आंसर 4 आ जाएगा हमारा। उम्मीद करता हूँ ट्विन प्राइम नंबर्स आप लोग सीख चुके होंगे। अब चलिएगा लिखते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हेडिंग लिखिएगा। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कि आखिर में सह अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ पर कुछ बच्चे प्राइम देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि इनका डिफिनीशन प्राइम से ही संबंधित है। प्राइम नंबर्स को बाबू बिल्कुल ही कोई प्राइम नंबर्स नहीं कहा जाता है। आप लोग प्राइम नंबर्स के डिफिनीशन को इसमें मत इन्वॉल्व करिएगा, समझिएगा कि को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, डिफिनीशन टू नेचुरल नंबर्स have HCF1 दो प्राकृतिक संख्या जो जिनका HCF1 हो, जिनका HCF 1 हो, को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। प्राइम नंबर के डिफिनीशन को मत इन्वॉल्व करिएगा, समझिएगा। बोले सर हमें समझ नहीं आएगा कि दो प्राइम नंबर्स जिनका HCF1 हो हमारा को प्राइम नंबर्स कहलाता है। समझिएगा एग्जाम्पल कैसे होगा, समझिए। एग्जाम्पल में सर क्या होगा, हमारा 4,9 हो सकता है, HCF1 आएगा, HCF1 9,16 HCF1 9,13 HCF1 फिर से 3,5 HCF1 7,9 HCF1। समझिएगा दो संख्याएं हैं जिनका HCF1 आ रहा है, हमेशा को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। आप प्राइम नंबर्स को मत समझिएगा कि उसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं। को प्राइम नंबर्स में कंपोजिट नंबर्स भी आते हैं और प्राइम नंबर्स भी आते हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि केवल और केवल प्राइम नंबर्स आते हैं, उसमें कंपोजिट नंबर्स नहीं आते हैं। यहाँ से देखिए 4 हमारा कंपोजिट नंबर्स है, 9 भी हमारा कंपोजिट नंबर्स है, क्योंकि 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1 2 3 3 फैक्टर है, यानी कि ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर्स है। और इसमें देखिए ये हमारा प्राइम नंबर्स है, यानी कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बनता है समझिएगा। पूछेगा प्रश्न में, जब यूपीएससी या मेंस का क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे कि क्या, यहाँ से प्रश्न कहेगा कि क्या को प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं,
बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कि को प्राइम नंबर्स क्या ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमारा क्या जवाब होगा? नहीं। हमारा जवाब होगा नहीं कि को प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते देख लीजिए यहाँ पर, ट्विन प्राइम नंबर्स क्यों नहीं होते हैं। 3 और 5 हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स है, जुड़वा अभाज्य संख्या है और इनके बीच में भी गैप 2 है, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स में सम्मिलित हैं। को प्राइम नंबर्स में ट्विन प्राइम नंबर्स सम्मिलित हैं इसलिए, और न कि को प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम में सम्मिलित हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि को प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। और पूछ सकता है कि ट्विन प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं, तो बोले यस, यानी कि जो ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल प्रश्न होता है। यदि आप जानेंगे तो 1 सेकेंड, और नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं, गलत कर देंगे आप लोग। ऐसे होता है प्रश्न। को प्राइम नंबर्स उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल लिखिएगा परफेक्ट नंबर्स। अभी हालांकि थ्योरी ख़त्म हो जाने के बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी कंप्लीट हो जाए। परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर, उचित संख्या, क्या कहेंगे? उचित संख्या, उचित संख्या या फिर आदर्श संख्या, आदर्श संख्या। परफेक्ट नंबर्स किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए कि सर परफेक्ट नंबर इसको कहते हैं। परफेक्ट नंबर्स समझिएगा, इसे डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 6 है, इसका हम पूछ दें कि नंबर्स ऑफ फैक्टर बताइए, तो क्या होगा? 1 2 3 6, 1 2 3 और 6 इसके नंबर्स ऑफ फैक्टर होंगे। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 4 होंगे। तो यह जो 6 देख रहे हैं आप लोग, 6 देख रहे हैं, यानी कि जो 6 है इसको छोड़कर, यदि समझिएगा पहले, इन चारों को बोलते हैं टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, और इसको जब छोड़ देंगे तो इनको बोलते हैं प्रॉपर डिवाइजर। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर भी लिख सकते हैं या फिर डिवाइजर लिखिएगा, डिवाइजर काफ़ी यहाँ मतलब अच्छा रहेगा। डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर क्या होगा? 1 2 3, यानी कि इस 6 को प्रॉपर डिवाइजर में छोड़ देंगे, यानी कि स्वयं उस संख्या को छोड़ देते हैं और जितना डिवाइजर होगा उसे प्रॉपर डिवाइजर बोलते हैं। 1 2 3 को प्रॉपर डिवाइजर, और जब पूरा को मिला देंगे तो टोटल नंबर्स ऑफ डिवाइजर कहेंगे, लेकिन जब 6 को छोड़ देंगे तो जो संख्याएं बचेंगी उसे प्रॉपर डिवाइजर कहेंगे। अब यदि प्रॉपर डिवाइजर का सम करें तो यदि वह संख्या आ जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है? परफेक्ट नंबर अथवा उचित संख्या अथवा आदर्श संख्या कहलाती है।
तो देखिए यह प्रॉपर डिवाइजर है। प्रॉपर डिवाइजर को जब हम जोड़ेंगे 1 2 + 3 r = 6, तो वही संख्या आ जा रही है, वही संख्या आ जा रही है। यानी कि 6 हमारा परफेक्ट नंबर, आदर्श नंबर कहलाएगा। फिर से एक बार समझिएगा। देखिए हमने उदाहरण में लिया 6 का जब हम नंबर्स ऑफ फैक्टर किए, नंबर्स ऑफ डिवाइजर किए, तो हमारा 4 संख्या निकल कर आई 1 2 3 और 6। तो जब 6 को छोड़ देंगे तो जो संख्याएं बचेंगी, 3 संख्याएं, उसको बोलते हैं नंबर्स ऑफ प्रॉपर नंबर्स ऑफ डिवाइजर, यानी कि उचित भाजक। उचित भाजक हिंदी में उचित भाजक। यदि उचित भाजकों का जब सम करेंगे और वही संख्या आ जाती है तो वह संख्या हमारा परफेक्ट नंबर्स कहलाती है। आप इसको छोड़ देंगे, जो स्वयं वह संख्या है, स्वयं वह संख्या है, उसको छोड़ देना है, उसको मत लेना है। प्रॉपर डिवाइजर का योग करना है और देखना है कि वह संख्या पुनः आ जाती है कि नहीं, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, उचित भाजक कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ऐसे मान लीजिए 28 है। 28, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि क्या हमारा 28 परफेक्ट नंबर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए कि 28 हमारा परफेक्ट नंबर है या नहीं है तो बोले यस सर, नहीं है तो बोले नो सर। समझिएगा, इसका हम फैक्टर करेंगे। इस तरीके से कोई नहीं बता पाएगा कि यह परफेक्ट नंबर है बिना उसका डिवाइज के, मतलब बिना उसका डिवाइजर निकाले, फैक्टर किए। समझिएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और फिर से क्या होगा, 14 होगा, फिर से क्या होगा, 18 होगा। यानी कि यही टोटल नंबर्स ऑफ डिवाइजर हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इसके टोटल नंबर्स ऑफ डिवाइजर हैं। यानी कि इन 6 संख्या से इसमें भाग चली जाएंगी। बोले यस सर। अब बताइए कि हमको परफेक्ट नंबर का मतलब जानकारी लेना है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, जो स्वयं वह संख्या है उसको छोड़ देंगे। यदि इसका योग, इसका सम करें और वह संख्या आ जाती है तो हमारा वह नंबर परफेक्ट नंबर में काउंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो काउंट मतलब सम करिए, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 जोड़िएगा। देखिए 14 और 7 मिलकर कितना होगा, 21, 21 4 25, 25 और 2 27 और 1 28, यानी कि टोटल आपका 28 आ गया, 28 आ गया, 28 आ गया। यानी कि 28 हमारा एक परफेक्ट नंबर है। हमने बोला था कि स्वयं उस संख्या को छोड़ देंगे और उसके बाद जितना भी प्रॉपर डिवाइजर होगा उसको काउंट करेंगे। यदि उसका सम उस संख्या के इक्वल है तो वह संख्या परफेक्ट नंबर में काउंट की जाएंगी, अन्यथा वह ना तो मतलब परफेक्ट नंबर नहीं होगा। या फिर वह कौन सी संख्या हो सकती है, या फिर डेफिशिएंट संख्या हो सकती है, या फिर अबंडेंट नंबर हो सकती है, जिसको आगे जानना है। इतना क्लियर हो चुका है तो बोलिए यस सर, आगे बढ़ते हैं। 28 को हमें छोड़ देना है, केवल इतना को ही लेना है, इसे बोलते हैं प्रॉपर डिवाइजर, इसे भी बोलेंगे प्रॉपर डिवाइजर। 28 को छोड़ दिए, 28 हमारा एक परफेक्ट नंबर्स है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। बाबू हम बता दें कि हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं कंक्लूजन वाले, लेकिन मालूम है तो आप कर देंगे और नहीं मालूम है तो माथा रगड़ते रह जाएंगे, लेकिन आंसर गलत ही देकर आएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लिखिएगा स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 1 डिजिट की 6, 2 डिजिट की 2 डिजिट परफेक्ट नंबर 28। अभी आप लोग देखे ही हैं। 3 डिजिट का परफेक्ट नंबर कितना होगा, 496। 4 डिजिट का कितना होगा, 8128।
6, 28, 496, 8128 ये हमारी परफेक्ट नंबर्स हैं। 6 एक डिजिट का परफेक्ट नंबर है, 28 दो डिजिट का परफेक्ट नंबर है, 496 तीन डिजिट का परफेक्ट नंबर है और 8128 हमारा 4 डिजिट का परफेक्ट नंबर्स है। इसके अलावा और भी जो संख्या है एक डिजिट की कोई भी परफेक्ट नंबर्स नहीं है। 28 यानी कि आप 11 से 98 तक कोई भी संख्या आपका परफेक्ट नंबर्स नहीं है सिवाय 28 के। बोले सर ये कैसे पता करेंगे? तो बाबू परफेक्ट नंबर्स निकालना आसान बात नहीं है। आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आते हैं तो 1 सेकेंड, नहीं आते तो गलत हो जाएगा। जैसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में 12 कौन सी, लिखिए पहले मिटा देते हैं। जैसे समझिएगा, कहेगा क्वेश्चन करेगा इनमें से कौन सी संख्या उचित संख्या है? परफेक्ट नंबर से लिखिएगा, परफेक्ट नंबर हैं, परफेक्ट नंबर्स हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 8। ऐसे प्रश्न देगा। यदि आप जानते हैं तो 6 आंसर दे देंगे और नहीं जानते हैं तो देखते ही रह जाएंगे, आंसर गलत कर देंगे। केवल आप डिफाइन को, जो इसका डिफिनीशन है उसको सेटिस्फाई कराइएगा कि उस संख्या को छोड़ देते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालते हैं और जो स्वयं संख्या उसको छोड़ देंगे। उसके बाद जितना भी प्रॉपर डिवाइजर रहता है उसको काउंट करेंगे, वह संख्या आ जाती है तो हमारा परफेक्ट नंबर्स है, और नहीं आती है तो हमारा दो संख्या हो सकती है, या तो एबेंडेंट नंबर हो सकती है, बंटन संख्या हो, बंटन नहीं अबंटन नंबर यानी कि प्रचुर संख्या, और डेफिशिएंट नंबर यानी कि न्यून संख्या हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। अब एक प्रश्न और लिखिएगा। एक संख्या और लिखिएगा, एक प्रश्न। बारह कौन सी संख्या है? इसका देखिएगा कैसे हम बताएंगे। ऑप्शन लिखिए, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। दूसरा ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर। तीसरा डेफिशिएंट नंबर, डेफिशिएंट नंबर। और चौथा है हमारा एबेंडेंट नंबर, एबेंडेंट नंबर। 12 कौन सी संख्या है तो उसका पता कैसे लगाएंगे? 12 का आप फैक्टर निकालिए। 12 का क्या होगा? 1, 2, 3, 4 और 12। समझिएगा, हमने बताया कि स्वयं उस संख्या को छोड़ देते हैं और इनको काउंट करेंगे। यदि योग आपका 12 के इक्वल है तो वह संख्या परफेक्ट नंबर्स काउंट कहलाए, मतलब परफेक्ट नंबर कहलाएगी। यदि वह संख्या कम या बेसी है तो समझ गए उसे क्या कहेंगे। 1, 2, 3 + 4। देखिए काउंट करिए, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10। यानी कि जो प्रॉपर डिवाइजर है उसका योग 10 आ रहा है, यानी कि वह कौन सी संख्या कहलाएगी? जब कम रहेगी, उस संख्या से कम होगा तो हमारा डेफिशिएंट नंबर कहलाएगा, यानी कि न्यून संख्या। और यदि ये जोड़ने पर 13 14 आ जाता है, यानी कि 12 उस संख्या से अधिक आ जाता तो हमारा एबेंडेंट नंबर या फिर प्रचुर संख्या कहलाता है, एबेंडेंट नंबर।
उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। एक बार लिख लीजिएगा हेडिंग में। मैं पूछता हूँ कि 18 कौन सी संख्या है, डेफिशिएंट नंबर्स है या कि अबेंडेंट नंबर है। तो इसका फैक्टर करेंगे 1 2 3 3 6 9 18, ऐसे इसका फैक्टर करेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर 1 2 3 6 + 9 जोड़िएगा, 9 और 6 15 3 18, 18 3 21, यानी कि जो प्रॉपर डिवाइजर का योग है 21 आ रहा है, यानी कि ज़्यादा है, तो वो हमारा संख्या कौन सा कहलाएगा, अबेंडेंट नंबर। ये अबेंडेंट नंबर या फिर प्रचुर संख्या। प्रचुर संख्या आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बाबू, देखिए प्रचुर संख्या मतलब एग्जाम में एक एक लाइन में पूछे जाते हैं, एक एक लाइन में। यदि उसका अर्थ मालूम है तो 1 सेकेंड, नहीं मालूम है तो गलत कर देंगे। प्रचुर संख्या, देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है, लेकिन पूछेगा प्रचुर संख्या किसे कहते हैं। यदि आप जानेंगे कि प्रचुर संख्या इसे कहते हैं तभी आप मार पाएंगे, यदि नहीं जानते तो आप जाहिर सी बात है कि प्रश्न को गलत कर देंगे। इसमें हर एक बच्चा प्रॉपर डिवाइजर, टोटल डिवाइजर निकाल देगा, लेकिन जब परिभाषा को जानेगा कि किसे कहते हैं तभी मतलब सवाल को हल कर पाएगा। इनका योग किए हम 21 आ गया है, यानी कि 18 से अधिक है, यानी कि हमारा प्रचुर संख्या है। यदि इनका योग 17 आ जाता, 17, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख बताते हैं। मान लीजिए आपका 14 है, तो इसका क्या क्या होगा, 1 7 14, यह 3 टोटल डिवाइजर होंगे, टोटल डिवाइजर। लेकिन इस संख्या को जब छोड़ देंगे तो 1 + 7 करके कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो 8 यानी कि 14 कौन सी संख्या है, कम है, तो 14 हमारा डेफिशिएंट नंबर यानी कि न्यून संख्या कहलाएगा, न्यून संख्या कहलाता है। जब प्रॉपर डिवाइजर का योग काउंट करने पर वह संख्या कम हो जाती है, उस संख्या से कम उसका वैल्यू होता है, तो वह संख्या डेफिशिएंट नंबर कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। अब लिखिएगा अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती, अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती। आज जब मैं जो लिखवा रहा हूँ ना, मतलब जो चीज़ आप लोग आज पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन में प्रश्न देखने को मिलते हैं। आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा, उसका जो अर्थ होता है वही काफ़ी मायने रखता है। सवाल तो आसान होंगे, लेकिन जब अर्थ नहीं जानेंगे कि किसे कहते हैं या फिर उसका अर्थ ही नहीं मालूम होगा, तो आप जाहिर सी बात है गलत कर देंगे। जैसे अनुवर्ती, अनुवर्ती, और एक होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। 24 का अनुवर्ती क्या होगा और 24 का पूर्ववर्ती क्या होगा। अनुवर्ती मतलब आगे का, पूर्ववर्ती माने पीछे का, पीछे का, आगे का नंबर, पीछे का नंबर। 24 के आगे क्या पड़ेगा, 25 आपका पूर्व अनुवर्ती हो जाएगा, और पूर्ववर्ती में आपका 23। देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं है, तनिक भी दम नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज होगा, मतलब जो लिखा रहेगा, यदि उसका अर्थ नहीं मालूम है कि अनुवर्ती मतलब क्या है, तो आप
एग्जाम में सवाल गलत कर सकते हैं। हालांकि इस प्रश्न में कुछ नहीं है, अनुवर्ती मतलब आगे का और पूर्ववर्ती मतलब पीछे का। किसी भी लड़के से आप पूछिए कि बाबू 3 के आगे क्या पड़ेगा, जाहिर सी बता देगा वो 4 पड़ेगा। लेकिन वही कहिए कि बाबू 3 का अनुवर्ती क्या है, लेकिन जब अनुवर्ती का मतलब नहीं पता होगा, अर्थ नहीं पता होगा, तो वह बच्चा नहीं बता पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग समझे होंगे। अब चलिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही जानकारी देंगे और आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इमरजेंसी आ गया है, थोड़ा सा काम है, घर के लोग बुला रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।